जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के अनुसार कुछ मैसेज है, कुछ लेटर है, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है बीच बीच में। चलते दोस्तों आगे बढ़ते हैं, विस्तार से जानकारियां लेते हैं। सबसे पहली जानकारी, मोदी सरकार ने ओआरओपी 1 दिया, ओआरओपी 2 दिया, ओआरओपी 3 भी देंगे। असली ओआरओपी 3 मिलेगी? दोस्तों, असली ओआरओपी 3 का मतलब क्या है? असली ओआरओपी 3 का मतलब है पूर्ण पेंशन, मैक्सिमम पेंशन। तो क्या आपको मैक्सिमम पेंशन मिलेगी? दोस्तों नहीं। जब तक कि एवरेज यूज हो रहा है ओआरओपी में, जब तक आपको मैक्सिमम पेंशन नहीं मिल पाएगी। एवरेज को हटाकर ही आपको मैक्सिमम पेंशन मिल सकती है। अब दोस्तों, ये एवरेज हटाएगा कौन? क्या ये सरकार हटाएगी? ये सोचने वाली बात है। ओआरओपी 1 में भी आपने देखा, ओआरओपी 2 में भी आपने देखा, अब जो ओआरओपी 3 आएगी वो भी आप देखेंगे। जहां पर एवरेज यूज हो रहा है उसमें आपको मिनिमम पेंशन ही मिलेगी, भले ही बढ़ेगी पेंशन लेकिन मिनिमम। अब दोस्तों, सही रैंक सही पेंशन क्या आपको मिल रही है? कुछ रैंकों को सही रैंक सही पेंशन मिल रही है, लेकिन कुछ ऐसी रैंक है जिनकी रैंक सही है लेकिन पेंशन वो नहीं मिल रही, मिनिमम पेंशन मिल रही है। जैसे कि जेसीओज रैंक, उनकी पेंशन माइनस में जाना, 7 सीपीसी में इनकी पेंशन कम होना। जी हां दोस्तों, ये है पेंशन में विसंगतियां हैं पेंशन पे। ओआरओपी 1 में जेसीओस ओआरस को क्या मिला? 2% से 18% तक बढ़ोतरी। कुछ पेंशन बढ़ी, ज्यादा पेंशन नहीं बढ़ी, कुछ पेंशन बढ़ी ओआरओपी 1 में। ओआरओपी 1 से पहले आपकी क्या पेंशन थी ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। ओआरओपी 1 में आपको कुछ बढ़कर मिला। ऑफिसर्स को क्या मिला? 35 से 40% से ऊपर की बढ़ोतरी। ऑफिसर्स की जो बढ़ी वो हायर पेंशन बढ़ी, 35 से 40% से ऊपर। ओआरओपी 2 में जेसीओस को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। ओआरओपी 2 में जेसीओस की पेंशन माइनस में चली गई, 0% पेंशन। ओआरसी कितनी बढ़ी? 5%, 9%, 10%, 11%। जी हां दोस्तों, ये मैंने परसेंटेज लिया है। कुछ पेंशन यहां पे ओआरस की बढ़ी, सिपाही, नायक, हवलदार, ऑनरी नायब सूबेदार। नायब सूबेदार की कितनी बढ़ी? कुछ भी नहीं। सूबेदार की कुछ भी नहीं है, सूबेदार मेजर की भी कुछ नहीं है, एफसीओस की नहीं है, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, इनकी भी नहीं है। ऑफिसर्स की बात करें ओआरओपी 2 में 25% से ऊपर, 35% से ऊपर रैंकों की। ओआरओपी 3 में कितनी बढ़ोतरी होगी? ओआरस की बढ़ेगी 15%, 10%, 5% ओआरस की। जेसीएस की पेंशन यहां पे 1%, 3% या फिर माइनस में भी जा सकती है। वो इसलिए क्योंकि 7 सीपीसी में आने वाले जेसीओस, एससीओस, उनकी पेंशन नहीं बढ़ रही है। तो फिर पुराने पेंशनर्स को क्या मिलेगा? हम ये चाहते हैं कि जो आपको ओआरओपी 3 पेंशन टेबल मिले वो सारी विसंगतियों से दूर हो और आपकी पेंशन यहां पे 15% से ऊपर बढ़े, 20% से ऊपर बढ़े। जैसे कि अधिकारियों की बढ़ रही है, ओआरओपी 1 में बढ़ी 40% से ऊपर, ओआरओपी 2 में बढ़ी 25-30% से ऊपर, ओआरओपी 3 में बढ़ेगी 20-25% से ऊपर। जब इनको फायदा हो रहा है तो फिर आपको फायदा क्यों नहीं हो रहा? आपकी पेंशन क्यों नहीं बढ़ रही? दोस्तों, ये हो रही है कहानी। तो पेंशन में विसंगतियां दूर होनी चाहिए, तभी कुछ बढ़कर फायदा आपको मिलेगा। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। जून की पेंशन का मैसेज मिला, 28 जून को मिलेगी पेंशन। जी हां दोस्तों, आपके पास स्पर्श की तरफ से मैसेज आ गया हुआ कि जो आपकी जून की पेंशन है वो आपको 28 जून को मिलेगी, फ्राइडे वाले दिन। कुछ पेंशनर कह रहे थे कि सर हमारे पास मैसेज नहीं आया, हम क्या करें? दोस्तों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास मैसेज नहीं आया तो पेंशन आपकी जरूर आएगी 28 तारीख को स्पर्श के थ्रू। कई बार मैसेज ट्रिगर्ड हो जाते हैं, लेकिन कई बार लेट पहुंचते हैं फोन पर मैसेज, कई बार लेट आते हैं। तो अगर मैसेज लेट मिले या फिर अगर नहीं भी आता तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, पेंशन आपको ठीक टाइम पे मिलेगी। क्या पेंशन स्लिप आपको मिली जून की? जी हां दोस्तों, आप अपनी पेंशन स्लिप भी बीच बीच में चेक करते रहिए। क्या पता स्पर्श आपको जून की पेंशन स्लिप दे दे।
कुछ दिन बाद, परसों, नरसों, कल, तो अपनी पेंशन स्लिप भी चेक करते रहिए जून की। और दोस्तों आप नीचे कमेंट करके बताइए, क्या हर एक पेंशनर को पेंशन मैसेज मिल गया, एडवांस मैसेज जून की पेंशन का? आप नीचे कमेंट करिए। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। कम्यूटेशन पर रिकॉर्ड के लेटर 15 साल से कम पीरियड नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कई पेंशनर हैं जो लगातार लेटर लिख रहे हैं अपने पीसीडीए को, रिकॉर्ड को, कि जो हमारा कम्यूटेशन का पीरियड है उसे कम कर दिया जाए। हमें 10 साल हो गए हैं, 11 साल हो गए हैं, 12 साल हो गए हैं, हमारा जो पीरियड है उसे कम कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों रिकॉर्ड जवाब दे रहा है कि हम पीरियड आपका कम नहीं करेंगे। जो 15 साल का भारत सरकार ने बनाया पीरियड, वही पीरियड चलेगा और 15 साल बाद आपका कम्यूटेशन रीस्टोर कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। लेकिन हम अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेंगे। रिकॉर्ड ने यहां पे साफ कह दिया। साइड में आप लेटर भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों जैसा आपको पता है, मैं भी एक पेंशन डिपार्टमेंट में हूं। अगर आप भी मेरे पास आते हैं अपना कम्यूटेशन का पीरियड कम कराने के लिए, तो दोस्तों मैं भी बिल्कुल यही सेम जवाब दूंगा जो रिकॉर्ड दे रहा है कि मैं आपका अपनी तरफ से पीरियड कम नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि हम आपका पीरियड कम कर दें। लेकिन यह बात मैं जानता हूं कि आपको नुकसान हो रहा है कम्यूटेशन पे, यह बात मैं जानता हूं, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले सकता। हां, लेकिन मैं आपको एडवाइस जरूर दूंगा। मैं आपका पीरियड खुद अपनी तरफ से कम तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको एडवाइस जरूर दूंगा कि आपको क्या करना है। अगर आप कोई कोर्ट का ऑर्डर ऐसा लेके आ जाते हैं हमारे पास, या फिर रिकॉर्ड के पास, या फिर पीसीडी के पास, जिसमें यह लिखा हुआ हो कि आपका पीरियड कम करा जाता है और जो आपका पैसा ज्यादा चला गया है वो आपको वापस किया जाए, तो उसके बेस पर हम काम कर सकते हैं एज ए पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो पीसीडी हो या फिर रिकॉर्ड हो। अगर आप कोर्ट का ऑर्डर लेके आ जाते हैं, जजमेंट लेके आ जाते हैं, तो उसके बेस पर हम आपका पीरियड कम कर देंगे, क्योंकि हमारे पास भी वो प्रूफ होगा। फिर कोई बड़ा आदमी या फिर कोई ऊंचे लेवल का अधिकारी हम पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाएगा। तो अगर आप कोई कोर्ट का डिसीजन लेके आते हैं, उसके बेस पर हम आपका काम कर देंगे। या फिर भारत सरकार का अगर आप कोई ऐसा ऑर्डर दिखाते हैं, लेटर दिखाते हैं, जिसमें पीरियड कम करने की बात लिखी हो, तब हम आपका पीरियड कम कर देंगे। तो दोस्तों हम अपनी तरफ से कोई एक्शन ले नहीं सकते हैं, हमारे हाथ अभी बंधे हुए हैं। अगर आप कोई फेवरेबल जजमेंट लेके आते हैं अपनी तरफ से, तब हम आपका पीरियड कम कर देंगे। या फिर अगर आप भारत सरकार को कोई ऐसा लेटर दिखाते हैं, प्रूफ दिखाते हैं, जिसमें पीरियड कम किया गया हो, तो उसके बेस पर हम आपका काम कर देंगे, लेकिन अपनी तरफ से कुछ नहीं। ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तभी दोस्तों रिकॉर्ड भी मना कर रहा है और पीसीडी भी मना कर रहा है। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। नोशनल इंक्रीमेंट मिलने का मामला डीओपीटी के पास पड़ा है। जी हां दोस्तों, जो जून में रिटायर हुए हैं उन्हें जुलाई का इंक्रीमेंट दिया जाना, या जो दिसंबर में रिटायर हुए हैं उन्हें जनवरी का इंक्रीमेंट दिया जाना। तो दोस्तों नोशनल इंक्रीमेंट मिलने का जो मामला है वो डीओपीटी के पास पड़ा है। ये अभी लेटेस्ट पोजीशन है, लेटेस्ट अपडेट है आपके लिए नोशनल इंक्रीमेंट पे। डीओपीटी ने अभी कोई इस पे ऑर्डर पास नहीं करा है। जो इससे पहले डीओपीटी ने बताया था, वो बताया था कि हम इसके बारे में डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से चर्चा कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों शायद वो बात अभी तक पूरी नहीं है, तभी डीओपीटी ने अभी इस पे कोई ऑर्डर नहीं निकाला है। तो दोस्तों अभी आपको यहां पे वेट करना पड़ेगा। डीओपीटी ने अभी इस पे कोई ऑर्डर नहीं निकाला है। हां, अगर आपके पास जजमेंट है, आपने कोई कोर्ट केस करा हुआ हो एएफटी में या फिर कैट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में, और उसका जजमेंट आपके फेवर में आया हो नोशनल इंक्रीमेंट देने का, तो अगर आपके पास वो जजमेंट है आपका खुद का और आप जीते हुए, तो उसके बेस पर आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिल जाएगा। जो पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी है वो आपको नोशनल इंक्रीमेंट दे देगी, भले ही आप कभी के भी रिटायर हुए हो, 2013 में आए हो, 2002 में आए हो, 2006 में आए हो, कभी भी आप रिटायर आए हो, अगर आपके पास जजमेंट है, आपने कोर्ट केस किया है और आप जीते हुए हैं, तो उसके बेस पर आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिल जाएगा। लेकिन अभी हर एक पेंशनर के लिए डीओपीटी ने कोई ऑर्डर नहीं निकाला है, तो जब तक आपको यहां पे वेट करना है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। डीओपीटी के सेक्रेटरी को लिखा लेटर 20 जून 2024 को। जी हां दोस्तों, एक संगठन है इंडियन नेशनल डिफेंस वर्किंग फेडरेशन, इनकी तरफ से डीओपीटी के जो सेक्रेटरी हैं उनको एक लेटर लिखा है 20 जून को, जिसमें कहा गया है कि जो कम्यूटेशन का पीरियड है उसे रिस्टोर किया जाए, 15 साल से कम किया जाए। जैसा आपको पता है तमाम संगठन लेटर लिख रहे हैं भारत सरकार को कि उनका जो कम्यूटेशन का पीरियड है उसे कम किया जाए और जो ज्यादा पैसा चला गया है वो लौटाया जाए।
दूसरी डिमांड करी है 18 महीने का डीएडीआर के एरियर पे। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको कल भी बताया था, तमाम संगठन ये गुजारिश कर रहे हैं भारत सरकार से कि जो हमारा पैसा है 18 महीने का डीएडीआर का एरियर है वो हमें लौटाया जाए, वो हमारा पैसा है वो हमें दिया जाए। तो दोस्तों, इन दोनों मांगों को लेकर इन संगठन ने लेटर लिखा है डीओपीटी के सेक्रेटरी को। अब देखने वाली ये बात है कि भारत सरकार इस पे कब एक्शन लेती है और कब आपको एरियर मिलता है 18 महीने का और कब आपका पीरियड रिस्टोर होता है, 15 साल से वो कम होता है, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। तब तक के दोस्तों, थैंक यू सो मच।